साथियों नमस्कार। टारगेट विद टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य को पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य में हम लोग काल विभाजन को देख रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था, किन किन विद्वानों के अनुसार बांटा गया था, हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। उसमें हम लोग कुछ विद्वानों को देख लिए थे और आज जैसा कि आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में इन लोगों के द्वारा बांटा गया था, विभाजित किया गया था और उनका क्रम क्या, काल क्रम क्या था, कब से कब समय माना गया था उनके अनुसार, जो परीक्षाओं में बार बार जो है पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में बता भी दिए हैं और यदि आप लोग क्रम वाइज नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारा चीज़ मिल जाएगा जो भी हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को 4 भागों में बांटा गया था। और कौन कौन सा भाग है देखिए। आदिकाल, पहला जो है आदिकाल है, पहला जो है आदिकाल, पहला आदिकाल। दूसरा जो है भक्तिकाल, भक्तिकाल। तीसरा जो है रीतिकाल, और चौथा जो है देखिए, चौथा जो है आधुनिक काल। देखिए, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। ये जो कौन है? आदिकाल पहला भाग, दूसरा जो भक्तिकाल, तीसरा जो है रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। इन्हीं आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को अब देखते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अनुसार इन कालों को क्या क्या नामकरण से पुकारा गया है या नामकरण किया गया है या संबोधित किया गया है और उसका समय क्या निर्धारित किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है। टीजीटी में समय कम पूछता है, टीजीटी में उनका समय जो है कम पूछता है, मगर पीजीटी में उनका समय निर्धारण जो है अधिक पूछता है। तो इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। देखिए, 4 भागों में बांटा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है? वीरगाथा काल। देखिए, जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसी आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नामकरण किया है, वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया है या नामकरण किया है। तो हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन? पहला जो है देखिए वीरगाथा काल, दूसरा जो है भक्तिकाल, तीसरा जो है इन्होंने रीतिकाल का नाम किए हैं, चौथा इन्होंने गद्यकाल के नाम से संबोधित किए हैं या गद्यकाल में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा था। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटे हैं। पहला जो है वीरगाथा काल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा जो है रीतिकाल, चौथा जो है गद्यकाल। अब देखिए, इसी आदिकाल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला काल आदिकाल है, उसी आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का नाम से पुकारा है या संबोधित किया है या नामकरण किए हैं। और देखिए, जो चौथा काल है, चौथा काल हिंदी साहित्य के इतिहास का जो चौथा काल आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल को इन्होंने जो है मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल के नाम से संबोधित किया है या नामकरण किया है या इसका नाम रखा है इन्होंने। और बाकी जो है भक्तिकाल और रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वैसे ही रखा है जैसे भक्तिकाल का नाम भक्तिकाल है, रीतिकाल का नाम रीतिकाल है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तिकाल को भक्तिकाल के नाम से ही पुकारा है या संबोधित किया है या नामकरण किया है, और रीतिकाल को रीतिकाल के ही नाम से संबोधित किया है। तो और देखिए इसका, और वीरगाथा काल का इन्होंने समय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का समय जो है कब से कब माने हैं? 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत जो है इन्होंने वीरगाथा काल का समय माने हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय इन्होंने 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत माने हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय जो है कब से कब माने हैं? 1700 विक्रम
संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत तक जो है इन्होंने रीतिकाल का समय माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल का समय जो है कब से कब माने हैं, 1900 से लेकर 1984 तक जो है 1900 से लेकर 1984 तक जो है समय को इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल का समय माने हैं। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न बनाता है कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस नाम से संबोधित किया है या किस नाम से उसका नामकरण किया है या नामकरण किया है। देखिए तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया है या नामकरण किया है। और पूछ दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखिए कालक्रम जो है हर विद्वानों के अनुसार जो है अलग अलग समय का निर्धारण किया गया है। तो जानते रहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो है वीर गाथा काल का समय जो है 1050 से 1375 विक्रम संवत माना गया है। परीक्षा में पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा वीर गाथा काल का समय कब से कब माना गया है, तो 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत माना गया है। पूछ दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल का समय कब से कब माना गया है, 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत माना गया है। यह पूछ दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीति काल का समय कब से कब माना गया है, तो 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत माना गया है। या इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार गद्य काल का समय कब से कब माना गया है या गद्य काल का समय कितना निर्धारण किया गया, कब से कब तक जो है 1900 से लेकर 1984 तक जो है गद्य काल का गद्य काल का जो समय का निर्धारण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार किया गया है। अब एक प्रश्न और बना सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को किस नाम से संबोधित किए हैं या किस नाम से इसका नामकरण किए हैं आधुनिक काल को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो चौथा काल है आधुनिक काल, इसी आधुनिक काल को इन्होंने जो है गद्य काल के नाम से संबोधित किया है। तो इस प्रकार से हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पढ़ लिए। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटे हैं, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। समय कब से कब माने हैं, वीर गाथा काल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत माने हैं और रीति काल का समय इन्होंने जो है 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत माने हैं, जबकि गद्य काल का समय इन्होंने 1900 से लेकर 1984 विक्रम संवत माने हैं। आइए हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। ये तो हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अब हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है उन्होंने किस नाम से किया है और जो है कितने उसका समय कब से कब निर्धारण किया है। तो देखिए हम लोग देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखिए पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने बता दिया। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल। जबकि इसके बाद जो विभिन्न विद्वानों द्वारा इसका नामकरण किस नाम से रखा गया है, अलग अलग नाम से। जैसे परिवार में, जैसे मान लीजिए परिवार में जो है कोई लड़का रहता है या उसका नाम असली नाम कुछ और होता है, तो पुकारने वाले विभिन्न नामों से पुकार सकते हैं। तो उसे समझ लीजिए असली नाम है, तो उसके बाद जो है विभिन्न विद्वान जो है, जैसे मम्मी जो कुछ और नाम से पुकार सकती हैं, पापा कुछ और नाम से कभी कभी पुकार लेते हैं, कोई पड़ोसी कोई और नाम से कभी कभी पुकार लेता है। तो इसी प्रकार जो है देख लीजिए आज के मुख्य हैं आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इसी कालों को जो है विभिन्न विद्वान अलग अलग नामों से संबोधित किए हैं। जैसे देख लीजिए मैंने बता दिया कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के नाम से किया है, पुकारा है, संबोधित किया है। उसी प्रकार आप देख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है, अब देख लीजिए हम मिटा दे रहे हैं, इसको यही लिख दे रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। देखिए अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार द्विवेदी जी के अनुसार देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पढ़ रहे हैं। काल विभाजन द्विवेदी जी के अनुसार देखिए द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। द्विवेदी जी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन जो है देखिए 4 भागों में, आदिकाल, पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल
चौथा आधुनिक काल। देखिए पहला जो है आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा जो है इन्होंने उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल में विभाजन किया है इन्होंने। और उसी आदिकाल को देखिए, जो पहला आदिकाल बताए थे, आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसी नाम से संबोधित किया है, उसी नाम से नामकरण किया है। जबकि भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को, यहाँ जैसे हम बताए थे, अभी मिटा दिए, आप लोग देख लीजिएगा बैक करके। यहाँ जैसे हम बताए थे दूसरा काल जो क्या था, भक्ति काल। तो भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है पूर्व मध्यकाल के नाम से संबोधित किए हैं। जबकि जो रीतिकाल था, यहाँ हम लिखे थे रीतिकाल था, रीतिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उत्तर मध्यकाल के नाम से संबोधित किए हैं। और आधुनिक काल जो चौथा काल था, आधुनिक काल को उसी नाम से संबोधित किए हैं जिस नाम से वो पहले था, अर्थात आधुनिक काल। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय जो कब से कब माना है, 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय माने हैं। जबकि पूर्व मध्यकाल का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक माने हैं। और उत्तर मध्यकाल का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक माने हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल यानी अंतिम काल जो आधुनिक काल है, उसका समय 1900 से लेकर अब तक जो चल रहा है, आधुनिक काल माने हैं समय, आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक जो चल रहा समय, वो आधुनिक काल का समय चल रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। देखिए अब प्रश्न कैसे बनाता है, प्रश्न देख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। अब प्रश्न बनाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, देखिए आदिकाल का तो नाम वही नाम से संबोधित किए हैं, उसी नामकरण किए हैं। प्रश्न बनाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को किस नाम से संबोधित किया है या किस नाम से उसका नामकरण किए हैं? तो भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल के नाम से संबोधित किए हैं। भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल के नाम से संबोधित किए हैं। पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रीतिकाल को किस नाम से संबोधित किए हैं या किस नाम से उसका नामकरण किए हैं? तो रीतिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उत्तर मध्यकाल के नाम से संबोधित किए हैं, उत्तर मध्यकाल के नाम से नामकरण किए हैं। और पूछता है कि आधुनिक काल को तो उसी नाम से संबोधित किए जिस नाम से वह पहले चल रहा था, अर्थात आधुनिक काल को। अब प्रश्न दूसरा बना सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल का समय कब से कब माना जाता है? 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक माना जाता है। इस प्रकार से बना सकता है प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार पूर्व मध्यकाल का समय कब से कब निर्धारित किया गया है, कब से कब उसका निर्धारण किया गया है? तो 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक निर्धारण किया गया है। और पूछ सकता है तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न बना सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार उत्तर मध्यकाल का समय जो है कब से कब निर्धारण किया गया या कब से कब माना गया है? तो उत्तर का मध्यकाल का समय 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उत्तर मध्यकाल का समय का निर्धारण किया गया है। और प्रश्न बना सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार आधुनिक काल यानी अंतिम काल, आधुनिक काल का समय कब से कब माना गया है? 1900 से लेकर अब तक जो है आधुनिक काल का समय जो माना गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। या इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकता है, प्रश्न घुमा कर भी बना सकता है। देखिए प्रश्न बनाने का ट्रेंड बदल चुका है। तो पूछ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार पहला हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला नामकरण किस नाम से किया गया है? तो आदिकाल के नाम से किया गया। या पूछ सकता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का अंतिम काल कौन था या अंतिम नामकरण किससे किया गया था? आधुनिक काल को किया गया था। या इस प्रकार से प्रश्न बना सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। या इस प्रकार से प्रश्न घुमा सकता है थोड़ा सा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला जो है काल विभाजन जो है कब से कब माना गया है? पहला काल विभाजन जो है 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक माना गया है। या इस प्रकार से प्रश्न घुमा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी साहित्य का अंतिम काल विभाजन जो है कब से कब माना गया है? तो अंतिम काल विभाजन जो है आधुनिक काल है, 1900 से लेकर अब तक जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार अंतिम काल या आधुनिक काल माना गया है। इस प्रकार से हम लोग आज हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूरा विस्तृत देख लिए हैं। और हम लोग उसके बाद गणपत चंद्र गुप्त जी द्वारा देखेंगे और जो विद्वान छुटे उनको देखेंगे। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद। कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा।
और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट भी करने का जरूर प्रयास करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।